2014 के बाद पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। चाहे वो व्यवस्था की बात हो तो पारदर्शी व्यवस्था की है, चाहे वो गरीब के कल्याण की बात हो तो चाहे जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे केरोसिन फ्री हरियाणा हो, चाहे आयुष्मान हो और हरियाणा में चिरायु हो, तो एक तरफ जहां गरीब के कल्याण के लिए काम हुए तो वहीं पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने पूरी दुनिया के अंदर आज देश को एक नंबर। किसी भी देश का जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित दुनिया के जो विकसित देश है, उनके विकास होने का कारण दो ही चीज मुख्यतः रही है कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को ऊपर उठाओ और देश के अंदर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करो। अच्छे अच्छे रोड, अच्छी अच्छी ट्रेन, अच्छे अच्छे रेलवे की लाइन। और इस कड़ी में आज मैं 90 विधायकों में ये कह सकता हूं कि पटौदी और बादशाहपुर नंबर 1 है। दुनिया के तमाम लोग हमारे हलके में ग्लोबल सिटी जो हमारे मानेसर और बादशाहपुर और यहाँ आ रही है, पूरी दुनिया के लोग वहां आ रहे हैं, तो हमारे बगल से RRTS की तैयारी हो रही है। तो सामने नजर फैलाए तो ऑर्बिटल की लाइन बिछने लग रही है, 2 कदम दूर चले तो मुंबई एक्सप्रेसवे की तैयारी हो। साथियों, हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी का दृढ़ निश्चय, जो KMP का काम पेंडिंग पड़ा था, अंडर लिटिगेशन था, तमाम अड़चने दूर कर और आज KMP से आप और हम सब यात्रा कर रहे हैं। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन हमारे इस पटौदी जैसे ग्रामीण इलाके में आएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना भी साकार हुआ। अभी आपने बताया कि 6 करोड़ रुपए स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए, और मुझे और बताते हुए खुशी हो रही है, डॉक्टर ओम प्रकाश अदलगा के आग्रह पर जब विधायक नहीं था तो मेट्रो का स्टेशन नहीं था बिलासपुर चौक, उस समय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था और 100 करोड़ के लगभग उसमें खर्च आएगा और बिलासपुर में भी मेट्रो स्टेशन तैयार है। आपके इधर भी ट्रेन, उधर भी ट्रेन, जहां चाहे, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारा एक्सप्रेस वे 500 करोड़ का तैयार होगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर नजर फैला के देखें आप यहां से आज ट्रेन में चढ़िए, दिल्ली तक जाइए, इधर जयपुर तक जाइए, नजर फैलाइए आप बैठ कर ट्रेन में, पटौदी के मुकाबले दूसरी कोई जगह बची नहीं है जहां पर डेवलपमेंट होना। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो घड़ी हसरू जाम है, आगे कुछ नहीं हो सकता, कोई विकास की संभावना ही नहीं है। जो होना था वो हो चुका, अगर पीछे चले तो राजस्थान आ जाएगा रेवाड़ी के बाद, और इधर चलेंगे तो पलवल और सोना में हो चुका, इधर चले तो झज्जर में रिलायंस ने डेवलप कर दिया, सिर्फ हमारा इलाका बचा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, वंदे भारत यहाँ आ गई, ऑर्बिटल यहाँ आ रही है, RRTS यहाँ आ रही है, और आज आप यूनियन के हमारे प्रधान हैं, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूंगा। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी भी कहिए कि जो शताब्दी है उसका, जो चंडीगढ़ वाली शताब्दी, उसको भी गढ़िया सुर तक बढ़ा दिया जाए दिल्ली से, तो ये चंडीगढ़ जाने वाले सारे यहीं से चढ़ के और सीधे पहुंच जाए। जन शताब्दी अगर रुक जाए, जैसा आपने कहा, आप भी देना, मैं भी माननीय मंत्री जी से मिल लूंगा, तो ये हमारे यहाँ पर बाबा के जाने में फायदा हो।
पिछले दिनों 3-4 दिन पहले स्वामी धर्मदेव जी के यहाँ पर हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी आए थे और उन्होंने कहा, एक तो मेरी डिमांड थी, उनके ऊपर कहा, किसानों के लिए मुआवजे के लिए बात की, उसका भी कहा, परंतु जो मैंने बात नहीं उठाई वो उन्होंने कही है, आपने नोट की नहीं की मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा था कि पटौदी भविष्य का शहर है। ये मैंने नहीं कहा, ना मैंने मांग की, ना बताया, लेकिन उन्होंने आपसे खुद कहा था, क्योंकि देश की राजधानी एक है दिल्ली और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही है। अगर कोई नोएडा से आएगा, वर्मा जी आइए, मनवीर जी आइए, तो उसको समय लगेगा। बहादुरगढ़ सोनीपत से आएगा तो समय लगेगा, फरीदाबाद से आए तो समय लगेगा, रोहतक से आए, लेकिन पटौदी से जाए तो इंटरनेशनल लोगों को कोई समय नहीं लगना। यहाँ से 25 मिनट के अंदर, घड़ी आप नोट कर लेना, आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। यहां से 10 मिनट के अंदर आप केएमपी पे चढ़ जाएंगे, 10 मिनट के अंदर आप NH8 पर चढ़ जाएंगे, 10 मिनट के अंदर 3 ये कौन सा है 71 पे चढ़ जाएंगे, और आधे घंटे 40 मिनट में आप मुंबई एक्सप्रेसवे जो आ रहा है बड़ोदरा और मुंबई, उस पे चढ़ जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चुनाव में मैं कहा करता था और विधानसभा के अंदर प्री बजट बैठक में जो मैंने कहा कि व्यापार का इंडिया के लिए ही नहीं, दुनिया के अंदर व्यापार का अगर कोई केंद्र है तो हमारा पटौदी है। ये अपना मानेसर, पचगांव, बिलासपुर, मंडी और इधर ये बड़े बड़े वेयर हाउस आ गए, पथरेडी में आ गए, तो जो कुछ बचा है यही। और इसलिए हमारी दरखास्त पर मुझे कई बार आलोचना भी सुननी पड़ी। हमने नगर परिषद बढ़ाया ताकि जिले के बराबर हम खड़े हो सके। आज हम जिला नहीं है, लेकिन यकीन मानना आने वाले समय में हम किसी जिले से कम भी नहीं रहेंगे। हमारा लक्ष्य है, हम चारों तरफ डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारे साथियों ने कहा कि एलिवेटेड फ्लाईओवर ना हो, हमने कहा विचार करेंगे, लेकिन आपकी मांग हम पहले लेके चलेंगे कि पटौदी को ओ सर्कल दिया जाए, उसकी हम पैरवी करेंगे। हमारा लक्ष्य किसी को उजाड़ना नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य सबको सुविधा देना भी है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, मैं जैसे कह रहा था कि चाहे गरीब के कल्याण की बात हो, किसान के कल्याण की बात हो, आइए चेयरमैन साहब, सुरेश जी आइए, स्वागत है आपका। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराया है, आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। उन देशों में जहां पर कभी वीजा मना हो गया था, आज वहां पर लाल कारपेट हमारे देश के लिए बिछाए जाते हैं। यह है भारतीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। पूरी दुनिया के अंदर जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान के लोग भी भारत का तिरंगा लेकर बीच में से निकले हैं। दोनों कंट्रियों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी कि रुक जाओ, भारतीय आ रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी, ये हमारे देश की पहचान। जब 2014 से कहा हमारा देश, कभी कोल घोटाले, कभी 2G घोटाले, तो ऐसे बड़े बड़े, और आज चाहे कोरोना का समय हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को, देश के साथ साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई। समय आ गया है ट्रेन का जिसका इंतजार था, और आप सब लोग भारत माता की जय के साथ आगे चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शॉर्ट समय में आप यहाँ इकट्ठे हुए और सब लोग आगे। आज उपस्थित माननीय विधायक जी, मंचासीन सभी उपस्थित
जो भी सज्जन आए हैं सभी को मेरा प्रणाम। पहले आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है वंदे भारत ट्रेन का। वो जो अब 2:33 पर लगभग हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। 2:33 पर आनी थी, जिसकी टाइमिंग 2:33 थी। फिलहाल वो रेवाड़ी पहुंच गई है। जो भी व्यक्ति उसके अंदर बैठना चाहता है, देखना चाहता है अंदर से, वो शांति और व्यवस्था बनाए रखे, अंदर जाए। मैं एसएस मीणा जी से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी डीआरएम साहब से बात हुई थी, 5 मिनट गाड़ी का स्टॉप यहाँ पर दिया जाएगा। 5 मिनट से पहले गाड़ी नहीं चलेगी। यदि मैं माइक में बोल रहा हूं तो मीणा जी इसको सुने और थोड़ा 5 मिनट तक गाड़ी रोके, जिससे यदि कोई व्यक्ति उसके अंदर जाना चाहता है, वंदे भारत को अंदर से देखना चाहता है, आराम से देखे। और यदि कि कोई ये सोचता है कि मैं गढ़ी हरसूर तक, गुड़गांव तक या दिल्ली कैंट तक यात्रा करना चाहता हूं, तो वो फ्री यात्रा है। ये आज माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है कि गरीब आदमी, हाँ आप भी कोई भी बैठिए, जो भी जाना चाहता है, बिल्कुल कोई चेकिंग नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जब आप गुड़गावा या गढ़ी हरसूर पहुंचाओगे या दिल्ली कैंट पहुंचाओगे, वहां से पैसेंजर ट्रेन आएगी, आप उसमें बैठ के अपने गंतव्य तक वापस आ सकते हैं। विधायक साहब, आपसे एक निवेदन है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक गरीब इंसान हूँ, काम करना जानता हूँ, ना मेरे पास वोट बैंक है और न मेरी आर्थिक स्थिति इतनी समर्थ है। मैं तो लेना जानता हूँ, मेरी आदत है लेने की। मैं तो आपको एक बात बता दूं, अभी यहाँ पे हमारे रेलवे के अधिकारी आज आए नहीं है, लेकिन मैं आज उनकी पीठ पीछे से उनकी तारीफ करता हूँ। माननीय डिम्पी गारक डीआरएम साहब, जिन्होंने 15 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने थे। 15 प्लेटफॉर्म आज मैं आपको बता देता हूँ, 15 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने थे डीआरएम साहब ने, जिनमें से एक पंजाब का जिला मानसा हुआ, 2 यूपी से हुए और 11 हरियाणा में से हुए, और उन 11 में से 10 जिले हैं हरियाणा के। मात्र एक पटौदी क्षेत्र ऐसा है जो न जिला है और न इतनी ताकत रखता है, लेकिन डीआरएम साहब ने इसको एक योजना के तहत इसे सेलेक्ट किया। मैं उन डीआरएम साहब का बेशक हमारे बीच नहीं है, डीआरएम साहब का यहाँ पे प्रोग्राम जाने का, उसके बाद डीआरएम साहब का गुड़गांव हो गया, उसके बाद प्रोग्राम उनका दिल्ली कैंट बन गया। आप वो मीनाक्षी लेखी जी के साथ दिल्ली कैंट रहेंगे। तो ये सब डीआरएम साहब, आप जैसे राजनेता, माननीय मंत्री जी, राविंदर जी, आप लोगों के सहयोग से ये हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के लिए जो भी हो, अच्छे से अच्छा 6 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है माननीय डीआरएम साहब ने। ये केवल हुआ है इसलिए, डीआरएम साहब की कलम में इतनी पावर है बहुत ज्यादा, वो चाहे तो हमारे खेत के अंदर पास बनवा दे, वाकई में सच्चाई है। और हमें पता हो कि कलम में कितनी पावर है डीआरएम की में। तो अभी उन्होंने 6 करोड़ के जो काम किए हैं ये डेवलप होगा, लेकिन फिर भी हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व थोड़ा सा, यदि आप जैसे लोग करें, माननीय मंत्री जी ने कई दफा मिले, हमारे राव साहब जनशताब्दी के लिए मिले, पूजा के लिए मिले, लेकिन सुनवाई नहीं होती हमारी जाके। वहां पे हम थक जाते हैं, हम जाते हैं, चक्कर काटते हैं। जनशताब्दी का मैं अजमेर गया, डीआरएम राजीव धनखड़ जी से मिला। ये राजीव धनखड़ वही है जिनके आज मैं पीठ पीछे से उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी बड़ाई करता हूँ, जिन्होंने अंडरपास बनाया। ये राजीव धनखड़ ने बनाया था। जो लोग कहते थे यहाँ पे अंडरपास नहीं बनेगा, 16 फीट की चौड़ाई में यहाँ पे आए और ये कहा। एससी जैन जी डीआरएम साहब थे, हम उनके पास मेयर मास्टर सुरेंद्र जी गए, हम वहाँ पे रात को रुके। डीआरएम साहब ने मुझे वादा किया कि योगिंदर जी आप कितनी दूर आए हो, हम जनशताब्दी का ठहराव देंगे। मैंने उनसे कहा सर गाड़ी तो आपकी है अजमेर मंडल की, लेकिन दिल्ली मंडल थोड़ा ऑब्जेक्शन कर देगा, थोड़ा सा आप करिए, थोड़ा सा माननीय मंत्री जी करेंगे, विधायक साहब करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सिफारिश करनी पड़ेगी। एक जनशताब्दी मिल जाएगी तो एक मौका फिर हमें मिलेगा, हम ऐसे ही इकट्ठे होंगे और लोग जो जरूरत है वो हमें फायदा मिलेगा। यहाँ पे श्याम बाबा मंदिर के बहुत लोग हैं जो मंदिर तक जाते हैं वहाँ पे, लेकिन उनके लिए गाड़ियां नहीं है। वो गाड़ी कहाँ से आएगी? आप जैसे लोग जब लीड करेंगे, आप जैसे लोग जब रेल मंत्री से मिलेंगे, आप जैसे जो लोग जब जाएंगे और हमारी डिमांड को जनशताब्दी को वहां तक रखेंगे। यदि ऐसा हो सकता है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि सारा प्रोग्राम जैसे आज हुआ है वो भी दैनिक रैली यात्री संघ की तरफ से होगा और बड़ा धूमधाम से होगा जिस दिन जनशताब्दी रुकेगी। आप इस जनशताब्दी के ठहराव की हम आपसे ये मांग है। धन्यवाद, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा।